कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपेतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी मित्रों को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। जो जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ कुछ मित्रों के प्रश्न आए थे कि महाराज ऐसे सिद्ध मंत्र हमको बताइए जिसके द्वारा हमारे संकल्प सिद्ध हो जाए। तो श्रीमद् भागवत का जब मैंने अध्ययन किया तो श्रीमद् भागवत में कुछ ऐसे सिद्ध मंत्र हैं जिनका प्रयोग करने से, जिनका पाठ करने से, जिनका जप करने से संकल्प की सिद्धि हो जाती है। तो जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उसकी पूर्ति आपको किसी ग्रंथ के सहारे हो जाए। यदि आप श्रीमद् भागवत का पाठ करते हो, भागवत जी के अनुयायी हैं, तो श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनका पाठ करके, जप करके, जिनकी आराधना उपासना करके आप अपने कामनाओं की, संकल्प की सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए आपकी जो भी कामना हो, मैं महत्वपूर्ण जो संकल्प के लिए जो जो मंत्र हैं वो आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सभी से प्रार्थना है जितना हो शेयर करिए, ताकि जो आपकी कामना है, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति हेतु क्या क्या ऐसे मंत्र हैं जिसका आप जप करके, पाठ करके, जिसकी उपासना आराधना करके अपने कामना की पूर्ति कर सकते हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई संशय चल रहा हो तो नीचे कमेंट करिएगा, ताकि हम सभी इस सत्संग की गंगा धारा में प्रवाहित हो सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। मैं आपका पंडित ज्ञानेश तिवारी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और प्रयास यही होता है कि जितना हो उतना धर्म का प्रचार प्रसार हो। धर्म के प्रचार हेतु हम सभी ब्राह्मणों को जिसको जो आता हो, जिसके पास भगवान ने जिसको जो शक्ति दी है, जो भक्ति दी है, जितना ज्ञान दिया है, उसका प्रचार प्रसार हो, ताकि जो नहीं जानते हो उनको जानकारी प्राप्त हो सके। तो पहला भागवत का हमको दिव्य मंत्र मिला कि संकट निवृत्ति। किसी ने पूछा महाराज घोर संकट में पड़े, घोर संकट है, घोर कष्ट है, घोर दुख है, इसकी निवृत्ति के लिए ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका हम पाठ करें? तो संकट निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत में एक दिव्य मंत्र है, आप भाव से श्रवण करिएगा। यदि आपको लिरिक्स चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको प्रदान कर देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार जप करिए या कि पाठ करिए, तो आप शीघ्र से शीघ्र संकट से मुक्त हो जाएंगे। यदि जीवन में लक्ष्मी की समस्या है तो श्रीमद् भागवत जी का कौन सा मंत्र है जिसका पाठ आपको हमको करना चाहिए?
तो वो मंत्र ये है, ध्यान से देखिएगा। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्मगुणैः रमा क्रीडम भुनृप। यह मंत्र है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस मंत्र का यदि हम जप और पाठ करें तो शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर कहते हैं किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और शीघ्र विवाह हो, सुंदर विवाह हो, अच्छा जीवन साथी मिले, तो भागवत जी का कौन सा मंत्र, कौन सा अनुष्ठान हम करें? तो मंत्र ये है, भाव से सुनिएगा। अगर मैं बार बार प्रार्थना करूं, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी की जो संकट हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, संकल्प हैं, वो परमात्मा के आशीर्वाद से पूर्ण हो इन मंत्रों के माध्यम से। तो किसी कन्या को यदि श्रेष्ठ वर चाहिए तो कौन सा मंत्र है? तो भाव से सुनिएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भागवत जी का ये दिव्य मंत्र है। आप इस मंत्र का अनुष्ठान करिए। कात्यायनी मंत्र कहते हैं। इसका पाठ या जप करने से माता कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है। यदि पुरुष जो है वो विवाह के लिए कौन सा अनुष्ठान करे ताकि सुंदर कन्या प्राप्त हो, तो उसके लिए भागवत जी का ये दिव्य मंत्र है। आप भाव से सुनिए। नरेंद्र तान्वा कविभिर्विगर्हिता राजन्य बंधोर निज धर्मवर्तिनः तथापि याचे तब सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां हि शुल्कदा वयम्। ये मंत्र है। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। अब सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं, सभी प्रकार की इच्छाएं हैं, उसको कौन से मंत्र द्वारा पूर्ण किया जाए? तो श्रीमद् भागवत जी का बड़ा दिव्य मंत्र है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये मंत्र है। भागवत जी की इस मंत्र का अनुष्ठान करने से कहते हैं सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यदि पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र का अनुष्ठान करें? तो पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये संतान गोपाल मंत्र है। इसका अनुष्ठान करने से शीघ्रातिशीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि विद्या आरंभ करना है या कि विद्या प्राप्त करना है तो कौन सा मंत्र है? तो विद्या प्राप्ति के लिए बहुत दिव्य मंत्र है भागवत जी का। मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पुरवासिनी। सरस्वती जी का मंत्र है। मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्या दानंच देहि में। ये मंत्र है। या कि अगर आपको एक मंत्र चाहिए तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करके माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं सप्तशती जी में बहुत दिव्य मंत्र है पत्नी प्राप्ति के लिए। शीघ्र मनोरमा पत्नी मिले, मतलब मन के अनुकूल चलने वाली पत्नी मिले, मन के अनुसार रहने वाली पत्नी मिले, तो ये दिव्य मंत्र है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। सप्तशती जी के इस मंत्र का अनुष्ठान करने से शीघ्र विवाह होता है और मनोरमा पत्नी प्राप्त होती है। और कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा दिव्य मंत्र है? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मंत्र है योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात ममुच। तो ये जो मंत्र है ये मोक्ष प्राप्ति, जिसकी मुक्ति की अभिलाषा है, मोक्ष की अभिलाषा है, वो इस मंत्र का अनुष्ठान करें और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं
भगवत प्राप्ति चाहिए, अगर भगवान की कृपा हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान मिल जाए तो कोई एक दिव्य मंत्र है, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्थे कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। इस मंत्र का जप करिए भगवत प्राप्ति के लिए। अथवा एक दूसरा मंत्र है, तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमाना मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। इस मंत्र का जप करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं आपको जो कि प्राप्त हो जाएंगे। तो सरल से सरल मंत्र, जो भी संशय आपका है आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक और बात बताऊं कि देखिए नवग्रहों का जो की कृपा कैसे प्राप्त करें। यदि नवग्रहों के लिए आप मान के चलिए, रत्न तो बड़े महंगे होते हैं, आप ले नहीं सकते। मान लीजिए आपको रत्न लेना हो, जैसे सूर्य के लिए माणिक्य रत्न होता है, माणिक्य धारण करना चाहिए, चंद्रमा के लिए मोती है, मंगल के लिए मूंगा है, ये रत्न बड़े महंगे होते हैं, हम ले नहीं पाते। तो शास्त्रों ने एक मार्ग दिखाया कि वनस्पतियों को की जड़ बांधने से या वनस्पतियों की जड़ या वनस्पतियों की जड़ों से भी बहुत विशेष कार्य हो सकता है। वनस्पति की तना, वनस्पति की लकड़ियों से भी ग्रहों की शांति हो सकती है। तो सूर्य यदि आपका खराब है, सूर्य के लिए अगर आप माणिक्य नहीं खरीद सकते तो कहते हैं बेल जो होता है, बेल का पेड़, उसकी जड़ को गुलाबी डोरे में बांध करके आप रविवार के दिन धारण करेंगे तो आपको सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त होगी, उसकी प्रतिकूलता दूर होगी। चंद्रमा की प्राप्ति के लिए कहते हैं खिरनी की जड़ को सफेद डोरे में सोमवार को धारण करना चाहिए। मंगल के लिए अनंत का जो पेड़ होता है, अनंत पेड़ के जड़ को अगर आप लाल डोरे में करके आप बांध लेते हैं तो मंगलवार को जब उसको धारण करेंगे तो मंगल की शांति होगी। विधारा के जड़ को यदि आप हरे डोरे में बुधवार को बांध लेंगे, उसको धारण कर लेंगे तो आपको बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होगी। गुरु के लिए केले की जड़ को या कि नारंगी अर्थात संतरा के जड़ को आप पीले डोरे में गुरुवार को धारण करेंगे तो गुरु ग्रह की शांति होगी। शुक्र के लिए सरपोखा की जड़ को सफेद डोरे में शुक्रवार को धारण करना होता है। शनिवार के लिए बिच्छू की जड़ को काले डोरे में धारण करें और केतु के लिए अश्वगंध की जड़ को आसमानी डोरे में धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी है कि आप वृक्षों के द्वारा भी ग्रहों की शांति कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारे जो बातें हमारे शास्त्रों में उत्पन्न है और इसके द्वारा यदि हम शास्त्रानुकूल जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो भगवत कृपा होगी, भगवान आपकी और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। इसी भाव के साथ मैं आप बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रभु आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण। नमो नमस्ते, नमो नमस्ते।